नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 17 तक कर लिया था। अब देखो उदाहरण नंबर 18 सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध कीजिए, ये LHS हो गया, एक सारणिक दे रखी है। इस सारणिक से हमें ये सारणिक बनानी है और फिर इसका हल जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ये हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहला काम हम क्या करें, LHS ले लें। तो हमने ये LHS ले लिया इसमें। तो देखो LHS क्या है हमारा, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, y z z x y। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, LHS पार्ट है। अब हमें क्या करना है, इस वाली सारणिक से ये सारणिक बनानी है। तो देखो कैसे बनाए बच्चों, अब इसमें या तो जीरो बनाओ। कैसे हल करते थे हम सारणी को, बिना प्रसार के, या तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाए, या क्या करें हम बच्चों की जोड़ के, अगर तीनों पंक्तियों को जोड़ा जाए या तीनों स्तंभ को जोड़ा जाए तो क्या आना चाहिए बच्चों, समान अवयव आना चाहिए। तो इसमें देखो ना तो समान बनेगा, अगर मैं इसको जोड़ूं तो x + y + z, इधर जोड़ूं तो x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर, इधर जोड़ूं तो नहीं आ रहा समान। तो इसमें देखो हम क्या करें, इसमें देखो यहाँ पर x क्यूब बन रहा है ना, y क्यूब बन रहा है, z क्यूब बन रहा है, यानी क्यूब के पद भी आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास में तो कितने स्क्वायर के पद हैं, ऐसे भी देख सकते हैं हम। देखो इसमें क्यूब के पद बन रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर के पद हैं। तो ये क्यूब कब बनेगा बच्चों, जब इसको x से गुणा किया जाए। ये क्यूब कब बनेगा, जब इसको y से गुणा किया जाए। ये क्यूब कब बनेगा, जब इसको z से गुणा किया जाए। तो हमने क्या किया बच्चों, ये जो पहला स्तंभ है, इस पहले स्तंभ को हमने x से गुणा कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर, ये x क्यूब, ये क्या बनेगा, xy z बनेगा। दूसरे स्तंभ को अगर मैं y से गुणा कर दूं, y स्क्वायर y क्यूब, ये क्या बनेगा, xy z बनेगा। तीसरे स्तंभ को अगर मैं z से गुणा कर दूं तो z स्क्वायर z क्यूब, ये क्या बनेगा, xy z बनेगा। समान अवयव बन रहा है नीचे, तो तीनों में देखो xy z। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले स्तंभ को x से गुणा कर दिया, x c1। दूसरे को किससे गुणा कर दिया हमने, y से। और तीसरे को किससे गुणा कर दिया हमने, z से। ये कर दिया गुणा। तो गुणा करेंगे तो बच्चों बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस होगी सारणिक। तो हमने क्या किया बच्चों, देखो किस से गुणा कर रहा हूं मैं, x से, y से, z से। तो इसका मैंने भाग दे दिया, xy z। अब सारणिक बना दो, क्या आएगी सारणिक, देखो इसको मैंने x से गुणा किया तो ये बना x स्क्वायर x क्यूब xy z। इसको मैंने y से गुणा किया तो y स्क्वायर y क्यूब xy z, चाहे z y x कर दो चाहे xy z, एक ही बात है। इसको z से गुणा करेंगे, z स्क्वायर z क्यूब xy z, यही बनेगा। अब देखो इसमें इस वाली तीसरी पंक्ति में देखो xy z आ रहा है सब में। तो क्या ले लें बच्चों, कॉमन ले लें इसमें। तो हमने फिर xy z क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ये वाला अवयव कॉमन ले लिया। और xy z बट्टे में है ही, तो इसमें से हमने कॉमन लिया। तो ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, पहली और दूसरी पंक्ति तो, और यहां क्या आ जाएगा, xy z हमने कॉमन लिया तो 1 1 1, यही आएगा। अब देखो इधर 1 1 कहाँ आना चाहिए, पहली पंक्ति में आना चाहिए। यहां कहाँ आ रहा है बच्चों, तीसरी पंक्ति में। तो इसको कहाँ लिख दूं, यहां, यानी इन दोनों पंक्तियों को बदल दूं आपस में। बदलते ही क्या हो जाएगा, मान तो वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। अगर मैं इन दोनों पंक्तियों को आपस में बदल दूं तो चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस, ये कट गया। तो देखो क्या बना। अब हम संक्रिया लगाएं, देखो कौन सी संक्रिया लगाएं, ये कहाँ चाहिए हमें, तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति की जगह। तो तीसरी को तो क्या लिख दो, पहली, और पहली को क्या लिख दो, तीसरी पंक्ति। तो हमने संक्रिया लगाई, R1 को क्या लिखा, R3, और R3 को क्या लिख दिया बच्चों, R1 लिख दिया। तो क्या बनेगा, देखो माइनस आएगा, पहली बार तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो क्या बनेगा, देखो 1 1 1। दूसरी पंक्ति में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया,
तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। और तीसरी की जगह हम कौन सी लिख रहे हैं, पहली पंक्ति, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो फिर ये कहाँ चाहिए हमें, दूसरी पे, तो फिर परिवर्तन कर दो, R2 को लिखो R3 और R3 को लिखो बच्चों R2, तो फिर माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 1 1। अब देखो दूसरी की जगह हमें कौन सी लिखनी है, तीसरी पंक्ति, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और तीसरी की जगह दूसरी, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब लिख दिया। तो ये तो हमारा किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अब हमें देखो, हम इसको इस तरीके के समीकरण सारणी को हमने हल करना सीखा है। देखो 1 1 1 आ रहा है, तो क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो जीरो कैसे बनाएं, इस 1 में से इसको घटा दूं तो जीरो बनेगा। तो यानी पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाया, इस 1 में से इसको घटा दूं तो दूसरे स्तंभ में से तीसरे को घटाया, तो जीरो बन जाएगा। तो देखो इधर, अब हम इसको हल करें, इस वाली सारणी को। तो अब देखो, अब हमारे पास में कौन सी सारणी आ गई, ये वाली। क्या आ गया बच्चों, 1 1 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। जीरो कैसे बनाएंगे बच्चों, या तो इसको लिख दो आप मिडल हैंड साइड, ये लो MHS कर दो, तो क्या बनेगा, देखो ये संक्रिया लगाएं, जीरो बनाना है हमें। इस वाली स्तंभ में से हमने इसको घटाया, यानी C1 को लिखा मैंने C1 माइनस C2, केवल C1 में परिवर्तन हुआ है, तो C2 और C3 में भी परिवर्तन कर सकते हैं हम। C2 को मैंने लिखा C2 माइनस C3, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, इसमें से इसको घटाऊं, जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसमें से इसको घटाया, जीरो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, यही आएगा। देखो अब हल करें, तो ये फॉर्मूले हमने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो लिखो इसको, क्या आएगा, जीरो, ये बना बच्चों एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये बच्चों फॉर्मूला आना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता है, ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ऐसे इसमें लगाएंगे जीरो, तो ये क्या बनेगा, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा इसमें, वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई या वाई जेड कर दो एक ही बात है, प्लस जेड स्क्वायर, और ये ऐसे कैसे 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, यही आएगा। अब देखो बच्चों, इस वाले पहले स्तंभ में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई आ रहा है। तो हमने क्या किया, पहले वाले स्तंभ में से तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया हमने, पहले वाले स्तंभ में से x माइनस वाई कॉमन ले लिया, दूसरे स्तंभ में से y माइनस जेड कॉमन ले लिया हमने। तो अब देखो सारणी क्या बनेगी, सारणी क्या बनेगी, देखो इसमें से पहले वाले स्तंभ में से x माइनस वाई बाहर निकाला तो जीरो, यहां बनेगा बच्चों x प्लस वाई, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें से हमने y माइनस जेड बाहर निकाला तो क्या बचा, y प्लस जेड, और ये जीरो, y प्लस जेड
वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर, और इधर 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, यही बचेगा। देखो इसमें दो अवयव जीरो हो गए, दोनों अवयव जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं, देखो 1 आ रहा है प्लस माइनस प्लस, पहले पंक्ति के सापेक्ष देखो इसमें प्रसार हो रहा है, दोनों अवयव जीरो हैं, प्लस माइनस प्लस, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हमें क्या करना है, छोड़ना है। तो क्या बनेगा, देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये वाली सारणी बच जाएगी। क्या बची, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इधर क्या आएगा बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर, यही आएगा। अब चाहें तो बच्चों इन दोनों को गुणा करके, जैसे हम 2/2 की सारणी को हल करते हैं वैसे हल कर सकते हैं। इन दोनों को गुणा करो माइनस इन दोनों का गुणनफल, ठीक है। या इसमें अगर आप और संक्रिया लगा सकते हो, और छोटा बना सके, तो देखो इसको और छोटा बना सकते हैं हम, कैसे, इसमें से इसको माइनस कर दो, C2 में से किसको माइनस कर दो, C1 को, या C1 में से भी C2 को माइनस कर सकते हैं हम। तो देखो इसमें अगर हम एक संक्रिया और लगा दें तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। C2 को हमने लिखा C2 माइनस C1, C2 को हमने क्या लिखा बच्चों, C2 माइनस C1, तो माइनस करें इसको, तो इधर क्या बनेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, C1 ऐसे का ऐसे, इसमें से इसको घटाऊं तो बच्चों देखो क्या आएगा, y, ये माइनस का दोनों, तो y से y कट गया, क्या बना, z माइनस एक्स, इसमें से इसको घटाएं तो देखो ये माइनस माइनस माइनस, यही होगा। तो देखो क्या क्या कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और क्या बना, देखो ये बनेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई, यानी इसमें से हमें इसको घटाना है, ठीक है। तो ये बनेगा, देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखो इधर जेड माइनस एक्स। अब देखो ये दोनों वर्गपद हैं, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वर्गपद हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स लिख सकता हूं। और इधर देखो जेड वाई माइनस एक्स वाई, तो वाई कॉमन आ रहा है इसमें, इन दोनों में, तो हमने क्या ले लिया बच्चों, वाई कॉमन ले लिया, तो क्या बना, जेड माइनस एक्स बन गया, ये बन गया हमारा। देखो तो क्या आ रहा है हमारे पास में बच्चों, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इधर x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जेड माइनस एक्स। अब देखो जेड माइनस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या कर लिया बच्चों, जेड माइनस एक्स को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, जेड प्लस एक्स, और इधर प्लस में वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई बच गया हमारे पास में। अब देखो इस दूसरे स्तंभ में से जेड माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हमने क्या ले लिया बच्चों, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, दूसरे स्तंभ से हमने जेड माइनस एक्स बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, एक्स प्लस वाई, इधर एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इधर क्या बचा, 1 जेड प्लस एक्स प्लस वाई। हम चाहते तो बेटा इसको यहाँ पे भी गुणा करके इसमें माइनस कर सकते थे, तब भी वही आएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो घातें बड़ी आएगी गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब इसको हल करें तो देखो हल करें इसको, क्या बनेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यही आया। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है और इसको घटाना है, तो देखो इसको गुणा करो, पहले x से गुणा करें इनको, x से इन तीनों को गुणा करूं तो क्या बनेगा, एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब किससे गुणा करूंगा बच्चों, y से,
तो y से गुणा किया तो yz प्लस yx प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको गुणा करके क्या करेंगे माइनस, तो 1 से गुणा किया यही आएगा, माइनस करूं तो ये तीनों किसके हो जाएंगे बच्चों माइनस के, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यही बनेगा। जो मान कट रहा है उसको काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, कट गया। क्या बच गया हमारे पास में, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, बच रहा है एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस और वाई एक्स कह दो चाहे एक्स वाई कह दो, एक ही बात है। अब देखो इसको हमें अरेंज करके लिखना है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, चाहे 2 + 3 करो, प्लस में है तीनों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 + 3 करें चाहे 3 + 2 करें, क्रम विनिमय होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये हमारा किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सिद्ध हो गया। एक उदाहरण और करवा देता हूँ अगला। तो अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 19। कुछ नहीं है बेटा, इसमें केवल कैलकुलेशन है समझने के, जिसको गुणधर्म समझ में आ गई, संक्रिया समझ में आ गई, वो आसानी से हल कर सकता है इसको। तो बच्चों उदाहरण को हल करने के लिए पहले जो वीडियो बनाए हुए हैं जितने भी, वो आपको सारे देखने हैं, तभी आप इसको हल कर पाओगे उदाहरणों को। जो शुरू में जितने भी वीडियो बनाए हैं बच्चों सारे देखो, तभी हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण को हल कर सकते हैं। तो उदाहरण नंबर अब है 19। उदाहरण नंबर 19 क्या कह रहा है, सारणिक का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। तो हमें एक सारणिक दे रखी है इस तरीके से, 1 log x आधार पे y, log x आधार पर z, log y आधार पे x, 1 log y आधार पर z, log z आधार पे x, log z आधार पे y, 1। इस तरीके से हमें कोई सारणिक दे रखी है और कहा है कि इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, पहली बात तो हमने 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा है लोग लघुगणकीय फलन वाला, तो उसमें हमने आधार परिवर्तन का भी पढ़ा था हमने। तो यहां पर देखो log x आधार पे y है, या इस तरीके से मान लीजिए log n आधार पे m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोई तीसरे आधार पे लिखें, कोई देखो log n आधार पे m है, तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log e आधार पे m बट्टे log e आधार पर n, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसको लिखना है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करें बच्चों, देखो इन सब में आधार अलग अलग आ रहा है, तो सबका आधार क्या बनाए, एक बनाए, यानी एक समान आधार होना चाहिए। तो हमने कौन सा आधार ले लिया बच्चों, e आधार ले लिया, यानी log n आधार पे m है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log m बट्टे log n। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 log x आधार पे y है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log y बट्टे log x लिख सकता हूं। ऐसे ही log x आधार पे z है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, log z बट्टे log x लिख सकता हूं। log y आधार पे x है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, log x बट्टे log y, 1 log z बट्टे log y। इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, log x बट्टे log z। आधार में e है, अगर कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब आधार क्या होता है, e होता है, पढ़ा था हमने 11वीं क्लास में। log y बट्टे log z और इधर 1, ये हमारी सारणिक बन गई।
बन गई। अब देखो इधर बेटा, इसके इस वाली पंक्ति में देखो बट्टे में क्या आ रहा है, log x, इस वाली में log y, इस वाली में log z आ रहा है। तो क्यों मैं इस पहली पंक्ति को log x से गुणा कर दूं, पहली पंक्ति को किससे गुणा कर दूं बच्चों, log x से, तो ये आधार कट जाएगा। दूसरी वाली पंक्ति को log y से गुणा कर दूं तो आधार कट जाएगा। तीसरी वाली पंक्ति को log z से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, आधार कट जाएगा, कट जाएगा आधार। तो अब इसमें हम संक्रिया क्या लगाएं कि पहली वाली पंक्ति को लिखें किससे गुणा करके, log x से गुणा करके, log x गुणा r1। दूसरी वाली पंक्ति को क्या लिखूं मैं, किससे गुणा करूं, देखो बट्टे में log y आ रहा है तो log y से गुणा कर दो, log y इंटू r2। तीसरी वाली पंक्ति को क्या लिखूं, बट्टे में क्या आ रहा है log z, तो log z इंटू r3। लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो देखो अब गुणा करें इसमें तो सारणी क्या बनेगी हमारी, हाँ जब हमने बच्चों इसको गुणा किया है तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाग देंगे किसका, 1/log x log y log z का, ये हमने भाग दे दिया क्योंकि हमने गुणा किया यहाँ इसको। अब देखो इसको गुणा करूं पूरी पंक्ति को, log x से तो इस एक से गुणा होगा तो log x, इधर बच्चों log x कट गया, क्या बचा log y, इधर log z। log y से गुणा करूं तो इधर बचा log x log y और इधर log z। इधर क्या बना बच्चों, log x log z से गुणा कर रहे हैं तो इधर बना log x, इधर log y, इधर log z, यही आएगा, ठीक है। अब देखो इधर इस वाली स्तंभ में से हम log x कॉमन ले सकते हैं, इस वाले में से log y कॉमन ले सकते हैं, इस वाले में से log z कॉमन ले सकते हैं। तो पहले स्तंभ में से हमने क्या बाहर निकाला log x, दूसरे स्तंभ में से log y, तीसरे स्तंभ में से log z, और ये बट्टे में है log x log y log z। इधर क्या बचा बच्चों सारणिक में 1 1 1, log y कॉमन लिया तो 1 1 1, log z कॉमन लिया तो 1 1 1 आ गया, और ये कट गया देखो log x से log x log y से log y log z से log z। तो सारणी क्या आ गई हमारी, डेल बराबर 1 1 1 1 1 1। अब इस सारणी का मान क्या होगा, क्या होगा इस सारणी का मान, देखो बच्चों तीसरा गुणधर्म हमने पढ़ा था, यदि किसी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो उसका मान क्या होता है 0। तो इसमें तो 3 ही समान है, 3 समान है, तब भी क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। ये हो गया। अगला एक उदाहरण और बच रहा है, 2 उदाहरण और बच रहे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।